नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत पुणे एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले दोस्तों चर्चा चल रही थी हमारी लाभ और हानि की, जिसके अंदर हम क्या है कि एग्जांपल है वो सोल्व कर रहे थे। आज 4 क्लास अपनी हो चुकी हैं, आज 5वीं क्लास है लाभ और हानि किस टॉपिक की है वो आज हमारी कौन सी है, 5वीं क्लास है जो आज अभी शुरू होने जा रही है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएं। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि जो पीछे जितनी क्लासेस हुई हैं, मैं कि एक तो अनुपात का जो अपना टॉपिक है वो पूरा हुआ है, उसके बाद एक प्रतिशत का टॉपिक है वो पूरा हुआ, उसके बाद ये तीसरा टॉपिक हमारा लाभ और हानि का चल रहा है। उन दोनों टॉपिक की जितनी क्लासेस हैं वो आपको, आप जब डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी मैथ्स फॉर रीड पटवार और पुलिस के नाम से। उस प्लेलिस्ट के अंदर 10 वीडियो आपको रेशियो के मिलेंगे, 8 वीडियो आपको परसेंटेज के मिलेंगे और आज हमारी यहाँ 5वीं क्लास है तो ये 4 वीडियो भी आपको वहां अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब चलते हैं और कुछ आगे और एग्जांपल करते हैं। देखिए हम कल हमने लास्ट एग्जांपल किया था ऐसा कुछ कि हम 2 रुपए में 3 के हिसाब से नींबू लाते हैं, उनको 4 रुपए में 5 की दर से हम बेच देते हैं, ऐसा कुछ एग्जांपल है वो हमने लास्ट एग्जांपल किया था। और चलिए उसी कड़ी में आगे शुरू करते हैं। कल तो केवल एक चीज की चर्चा की थी, अब आगे मैं लिख रहा हूं। मुझे क्वेश्चन दिया जाता है कि भैया मैं अब यहाँ क्या है कि मैं यहाँ नींबू खरीदूंगा वो 2 रेट में, नींबू ही नहीं कुछ भी मान लो, कुछ भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ हम क्या खरीदेंगे, 2 अलग अलग जगह से लेकर आएंगे, या फिर मैं यूं कहूं कि एक ही जगह से 2 अलग अलग भाव के अंदर हम खरीदेंगे, उनको मिक्स करेंगे और एक भाव में उनको बेचेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं कि मैं एक प्रकार के नींबू लाता हूं, किस भाव में, 2 रुपए में 3 नींबू। ठीक है, कितने, 2 रुपए में मैं 3 नींबू लेकर आता हूं। दूसरे प्रकार के मैं बात करूं कि भैया दूसरे प्रकार के जो नींबू हैं उनका भाव क्या है, उनका भाव मैं कहूं कि भैया मैं 4 रुपए में 5 नींबू लेकर आ रहा हूं। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि 2 रुपए में 3 है और 4 रुपए में 5 है, वो मैं लेकर आ रहा हूं। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को मिलाकर मैं यहां लिख देता हूं, दोनों को मिलाकर 5 रुपए में 6 के हिसाब से बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। आपको क्या होगा, आपको लाभ होगा या आपको हानि होगी, वो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए क्या दिया हुआ, मैं एक बार फिर बता दूं। पहले 2 प्रकार के नींबू हम यहाँ लेकर आ रहे हैं कि 2 रुपए में 3। पहले का भाव कितना है कि भैया मैं आपको 2 रुपए में 3 नींबू दे दूंगा। दूसरे का भाव कितना है कि 4 रुपए में 5 नींबू, और दोनों को मिलाकर हम क्या कर रहे हैं कि भैया 5 रुपए में 6 नींबू दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको करने का एक तरीका तो अपने पास क्या है, एक तरीका तो ये है कि मैं क्या करूं, मैं एक नींबू का भाव निकालूं। मैं यहां से इसका सॉल्यूशन अगर मैं करूं तो मैं क्या करूंगा, जो पहले प्रकार के नींबू है इसके अंदर अगर मैं एक नींबू का भाव निकालूं तो एक नींबू का भाव कितना आएगा, 2 रुपए में कितने मिल रहे हैं, 3 नींबू मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, 2 रुपए में कितने मिल रहे हैं, 3 नींबू मिल रहे हैं। तो मैं एक नींबू का भाव निकालूं तो मैं क्या करूंगा, 2/3 कितना आएगा, 2/3 रुपए प्रति नींबू। रुपए के अंदर नींबू की संख्या का भाग दे दो, 2 में 3 का भाग दे दिया। चलो भैया मैं यहां से दूसरे प्रकार की मैं अगर चर्चा करूं तो दूसरे प्रकार वाले नींबू की रेट है वो, उनकी रेट क्या होगी, उनकी रेट कितनी आएगी, 4 रुपए और 5 नींबू, एक नींबू की रेट कितनी आएगी, 4/5 रुपए प्रति नींबू। ठीक है, तो एक की रेट आ रही है 2/3, पहले प्रकार के नींबू है उनमें से एक की रेट है कितनी, 2/3, और दूसरे प्रकार के हैं उनमें से एक की रेट कितनी है, 4/5। मैं आपको ये कहूं कि मैं एक नींबू लेकर एक नींबू ये लेकर आया, एक नींबू ये लेकर आया, और इस दर से मैंने दोनों को बेच दिया, मुझे लाभ हुआ या हानि हुई। मैं यहां ये निकालूं कि भैया कुल क्रय मूल्य,
कुल क्रय मूल्य कितना हो रहा है, मैं एक एक नींबू की बात कर रहा हूं, 2/3, सॉरी प्लस का निशान आएगा बीच में, 2/3 प्लस 4/5, मैं अगर यहाँ एलसीएम लूं तो एलसीएम कितना आएगा 15, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 12, 10 और 12 कितना हो रहा है आपका 22/15। ठीक है, ये क्या आ रहा है, ये हमारा दो नींबुओं का मूल्य आ रहा है, कितने का, एक का नहीं है। ये देखो एक नींबू तो मैं ये ले रहा हूं, एक ये ले रहा हूं, यानी दो का कितना आ रहा है 22/15। अब या तो मैं यहां से क्या करूं, मैं इनका औसत मूल्य निकाल लूं, औसत मूल्य की औसत मूल्य भी, या फिर मैं इसको क्या करूं कि भैया मैं एक नींबू का निकाल लूं, या फिर मैं इस वाले को डबल कर दूं। मैं विक्रय मूल्य क्या लिख रहा हूं कि विक्रय मूल्य मेरा कितना है 5 रुपए में 6, तो ये कितना हो गया 5/6, 5/6 रुपए प्रति नींबू। ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा विक्रय मूल्य आ रहा है किसका, मैं 5 रुपए में 6 नींबू बेच रहा हूं, नींबू का विक्रय मूल्य सबका क्या है समान। अब यहां से देखो ये किसका है, ये तो दो यहां है, ये है दो नींबुओं का मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है, प्रति नींबू तो मत लगाओ फिर तो, प्रति नींबू में तो क्या हो जाएगा एक नींबू हो जाएगा ना, तो ये 22/15 है, ये कितने का है, ये 2 का है। अब या तो मैं इसको 22/30 करूं, या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं। चलिए मैं इसको कर लेता हूं यहां से कि भैया यहां से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं लिख देता हूं कि भैया एक नींबू का जो क्रय मूल्य है वो कितना आ रहा है, वो 22/30 आ रहा है। अब आपका यहाँ कितना है 5/6, और अब निकाल लो भैया आपका लाभ या हानि हो रहा है, तो आप क्या करोगे, विक्रय मूल्य में से आपको क्या घटाना है, क्रय मूल्य घटा दो। अब देखिए घटाने का तरीका मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, बिना एलसीएम के कैसे घटाओगे 22/30, क्या मैं इसको 5 से ऊपर नीचे गुणा करूं 25/30 होगा या नहीं होगा, 25/30 में से आपको क्या घटाना है 22/30, इसका मतलब आपको क्या हो रहा है, मैं इस वाले को क्या लिख सकता हूं 25/30 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। यहाँ आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने 5 अगर 6 देख लो, यहाँ 30 बन रहा है ना, 6 30 आसानी से बन जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 25/30, इधर भी 25, इधर 22/30 है, मतलब नीचे दोनों जगह क्या आ गया 30 आ गया। तो ये मान लो 30 को छोड़ो, आप 22 में लेकर आए, आप किस में बेच रहे हो 25 में बेच रहे हो, मतलब आपको लाभ हो रहा है कितने का 3, और बटा में 30 तो आपको लगाना ही है। यानी मैं क्या कहूं कि भैया 1/10 रुपए का मेरे को क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है 1/10 रुपए का मेरे को लाभ हो रहा है। अब आपको प्रतिशत निकालना है, आपका लाभ 1/10 रुपए, आपका ये क्रय मूल्य आपका ये रहा, यहां से आसानी से क्या है आपका जो प्रतिशत है वो निकल कर आ जाएगा। दूसरा तरीका मैं बताऊं, सीधा सीधा एक लाइन के अंदर इतनी चीजें नहीं लिखनी पड़ेंगी, सीधे सीधे चलते हैं, हालांकि चीजें यही हैं, चीज उस लाइन के अंदर भी यही चीज निकल कर आएगी, लेकिन इतना लंबा नहीं हो कि एक लाइन के अंदर मैं इस चीज को कैसे लिखूंगा। मैं ये लिखूंगा कि भैया मैं इनका क्या निकालूं, मैं इनका औसत क्रय मूल्य निकालूं। औसत क्रय मूल्य मैं इनका कैसे निकालूंगा, औसत क्रय मूल्य के लिए क्या है कि भैया इनकी रेट कितनी 2 रुपए में 3 नींबू आ रहे हैं, मतलब 2/3 रेट हो रही है या नहीं हो रही, हालांकि चीज यही निकल कर आएगी कैसे, ये तो आ गया 2/3 वाला नींबू, प्लस दूसरा कितना है 4/5 वाला आएगा ना, कितने नींबू हो गए 2 नींबू, औसत मूल्य निकालो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 और 4/5 को आपने जोड़ा कितना आएगा आपका 22/15 आ रहा है, कितना 22/15, मैं इसको क्या लिखूंगा 1/2 गुणा 22/15, फिर वही चीज निकल कर आई कितनी 22/30। दूसरा मूल्य अपना कितना है, जो दूसरा नहीं सॉरी विक्रय मूल्य कितना है 5/6, और 5/6 को मैं 25/30 लिखूंगा, और इस हिसाब से ये अपना जो आंसर है वो यहां से इजीली आ जाएगा। एक ही लाइन में क्रय मूल्य निकलेगा, विक्रय मूल्य हमें पता है, जब दोनों चीजें हमें पता है तो हम इजीली हमारा लाभ या हानि जो भी है हम उसको आसानी से यहां से कैलकुलेट है वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार इस चीज को मिटा रहा हूं, एक बार अगर आपको नोट करना है स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये मिटा दूं ताकि यहां हम जो दूसरा क्वेश्चन है वो यहां हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दूसरे क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या कहा जाता है, इस प्रकार वाले जो क्वेश्चन आते हैं यहां आपको संख्या नहीं दी हुई आती है, या फिर मैं यूं कहूंगी ये हो सकता है आपको क्वेश्चन में ना दे, फिर भी आपको क्या मानना है कि
एक एक नींबू आप यहाँ से ले लेते हो, एक नींबू की रेट निकालकर आप यहाँ से इजीली इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब अगर आपको ये दे दे कि भैया इस भाव के नींबू हैं और आपको इस अनुपात में खरीदने हैं, भैया 2:3 में खरीदने, 4:5 में खरीदने, 1:6 में खरीदने हैं, एक टाइप के नींबू इतने हैं, दूसरे टाइप के नींबू इतने खरीदने, तो आप क्या करोगे? देखिए मैं फिर वही मैं उसी चीज के ऊपर मैं लगातार चर्चा कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज करके। पिछला क्वेश्चन था, इससे पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें एक प्रकार के नींबू दिए हुए थे। इस बार हमने नींबू ही रखे हैं लेकिन दो प्रकार के रख लिए। इस बार दो प्रकार के दो प्रकार के ही यहाँ रख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है, अनुपात है, वो अनुपात जोड़ रहे हैं। देखिए मैं क्वेश्चन है वो शॉर्ट भाषा में आसानी से एकदम इजी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। एक बार आप वॉइस के साथ मेरी आवाज पर जरूर गौर कीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं दो प्रकार के नींबू खरीद रहा हूं। नींबू 2:3 में खरीदते, ठीक है। दो प्रकार के नींबू खरीद रहे हो, दो उनकी संख्या है वो कितनी है, 2:3। इससे आगे क्या कहा जाता है कि जो पहले प्रकार के नींबू हैं उनकी तो रेट क्या है, उनकी रेट अगर मैं आपको बताऊं तो वो है 6 रुपए में 8, ठीक है। क्या है कि 6 रुपए में 8 के दर से अगर हम खरीद रहे हैं, सॉरी 6 रुपए में 8 नहीं, 8 रुपए में 6, 8 रुपए में 6, ठीक है। मैं बात करूं कि भैया दूसरे प्रकार के उनकी रेट क्या है, उनकी रेट है 15 रुपए में 10, ठीक है। इनको बेचना है, या उनका मैं सीधा यहां लिख दूं कि विक्रय मूल्य है वो कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है कि आपको 25 रुपए में 20 बेचने हैं। 25 रुपए में 20 नींबू बेचने हैं। अब लाभ है या हानि है, जो भी हो रहा है उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ क्या करोगे, अब आपको देखना है कि उस हिसाब से तो एक एक का तो हम यहाँ निकाल नहीं सकते, एक एक का तो केवल एक का नहीं निकाल सकते, लेकिन इस बार क्या करेंगे, एक एक का निकालेंगे, उसको 2-3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अनुपात है वो हमें किसमें लेना है, 2:3 में लेना है। देखिए इस वाले क्वेश्चन का एक तरीका और भी है, वो मैं आपको बताना भूल गया। चलिए मैं इसके बाद चर्चा करता हूँ, इसी चीज के ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। पहले मैं ये बता दूं, उसके बाद मैं ये वाला एक बार आपको फिर बताऊंगा कि हम सीधा कैसे कर सकते हैं, और भी इससे भी ज्यादा इजी तरीका। एक तो आपको औसत वाला बता दिया, औसत मान निकाल कर आप कर सकते हैं, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। एक और तरीका जो एलसीएम वाला है वो और बताऊंगा मैं भी। देखिएगा पहले ये देखिए, इसके अंदर क्या है, मैं ये मानता हूं कि मैं दो नींबू तो ये खरीदूंगा और 3 नींबू ये खरीदूंगा, 2:3 हुआ या नहीं हुआ। मैं लिखता हूं भैया पहले प्रकार के 2 नींबू, ठीक है। अब उनका जो क्रय मूल्य है, वो क्रय मूल्य क्या आएगा, क्रय मूल्य देखिए कितना आ रहा है, 8 रुपए में 6, 8 रुपए में 6, मतलब एक का कितना है, 8 रुपए के अंदर कितने हैं, 6 नींबू आ रहे हैं ना। ये शायद हमने फिर, चलो एक ही बात है, जब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती। इसे 6 रुपए में 8, 6 रुपए में 8 ही है ये, 6 रुपए में 8 और ये है 10 में 15, ठीक है। चलिए ये है 10 रुपए में 15 और ये है फिर 20 में 25 है, तीनों को। चलिए अब देखिएगा, पहले प्रकार के मैं 2 नींबू खरीदूं, एक नींबू की रेट कितनी आएगी, 6 रुपए में 8 नींबू मिल रहे हैं, तो एक नींबू की अगर मैं रेट की बात करूं तो वो कितना आएगा, 6/8 आएगा या नहीं आएगा, 6/8। एक नींबू का देखो रुपए प्रति नींबू, मतलब 6 में आपको 8 का भाग दे देना है। आप 2 नींबू खरीदोगे, 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, मैं काटूं 4, 6/4 मतलब 3/2 रुपए, ठीक है। चलिए यहाँ अब आगे क्या है, मैं दूसरे प्रकार की बात करूं, अब मैं खरीदूंगा, दूसरे प्रकार के हैं वो 3 नींबू खरीदूंगा, कितने, 3 नींबू। इनके अगर मैं क्रय मूल्य की बात करूं तो एक का क्रय मूल्य कितना आएगा, 10 रुपए में आपको कितने मिल रहे हैं, 15 मिल रहे हैं, 10 रुपए में आपको 15 मिल रहे हैं। तो आप यहां से क्या करोगे, क्रय मूल्य आपका कितना आएगा, 10/15। देखो रुपए प्रति नींबू, रुपए ऊपर रखो, नींबू नीचे रखो, रुपए ऊपर और नींबू नीचे, कितना आएगा, 10/15 यहां से आ जाएगा। कितने खरीदने हैं,
ये ध्यान रखना थोड़ा सा 2 और 3 वाला मैटर है, ये इसलिए ले रहा हूं कि अनुपात दिया हुआ है कि इनका अनुपात, इनका संख्या का अनुपात है वो 2:3 आना चाहिए। तो मैं इसको यहां मैं 3 खरीद लेता हूं, 3 एकम 3, और ये 5 से 15, 5 से काटूंगा तो मैं कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 2 रुपए। ये 3/2 यानी 1.5 रुपए है, ये 2 रुपए आपका क्रय मूल्य है। वो क्रय मूल्य यहां से कुल क्रय मूल्य कितना आ रहा है, मैं बात करूं कि भैया कुल क्रय मूल्य है वो मैं अगर सीधा लिखना चाहूं तो 3/2 को मैं 1.5 लिख सकता हूं, ठीक है। और ये कितना है, 2 है, तो इसको मैं 2 में अगर 1.5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 2 1 3 और 3.5, और 3.5 को क्या लिखा जा सकता है, 7/2 में लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 7/2 रुपए आपका कुल क्रय मूल्य है। कितने नींबुओं का, 5 नींबू का, कैसे, 3 ये रहे और 2 ये रहे। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा कि भैया विक्रय मूल्य कितना है। विक्रय मूल्य, देखिए एक नींबू का विक्रय मूल्य कितना है कि 20 रुपए में कितने जा रहे हैं, 25 जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, 20 रुपए, और नींबू कितने हैं, 25, ठीक है। ये तो एक का विक्रय मूल्य है, ये एक का विक्रय मूल्य है। मैं बात करूं कि भैया 5 नींबू मैं बेचूंगा, 5 कौन से, 3, 2 तो ये रहे और 3 ये रही, ये तो 5 का विक्रय मूल्य तो निकाला था, 5 का विक्रय मूल्य निकालूंगा तो 5 एकम 5 और 5 5 25, इसको मैं 5 से काटूंगा तो 4। आपका विक्रय मूल्य है वो कितना आ रहा है, 4 रुपए। कितने में लेकर आए थे आप, 7/2 में, 3.5 रुपए के अंदर आप 5 नींबू लेकर आए थे। 4 रुपए में वो 5 नींबू है वो आप यहां से बेच रहे हो। आपको कितना फायदा हो रहा है, आपको 50 पैसे का। 1/2 कुल क्रय मूल्य कितना था, 7/2, और गुणा में यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, प्रतिशत निकाल दिया मैंने, 100/7%, ठीक है। चलिए ये आपका 14 सही 2/7 मान आएगा इसका, चाहे 14 बिल्कुल 14 सही 2/7 है वो इसका मान है, यहाँ से आएगा। या आप ये भी लिख सकते हो कि 14 सही 2/7%। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं इसका दूसरा तरीका मेरे को बताना है अभी, और भी आसान तरीका है, और भी आसान तरीका है वो मेरे को बताना, एक बार नोट कीजिएगा फटाफट। कर लिया होगा, मैं इसको एक बार थोड़ा सा यहां से मिटा रहा हूं। चलिए अब देखिए, अब आगे देखते हैं। मैं इसी को दूसरे तरीके से और बता रहा हूं कि भैया 2 3 4 5 कितनी संख्याएं आ रही हैं, कितनी आ रही हैं, 2 3 4 5, एक संख्या अपने पास 6 भी आएगी। इन सब का आप एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा, 6 पंजो 30, 30 में 3 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, इसलिए 30 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 60, 60 में सबका चल जाएगा, ठीक है। ये लीजिए, इनका जो एलसीएम है वो कितना आ रहा है, 60। अब आपको क्या करना है, आपको 60 नींबू खरीदने हैं, कैसे, 2 रुपए में 3 लेकर आने हैं आपको। इस वाले भाव से आप क्या खरीद रहे हो, 60 नींबू इस भाव से खरीद रहे हो, 60 नींबू इस भाव से खरीद रहे हो, और फिर आपको कितने बेचने हैं, आपको 120 नींबू बेच देने हैं। आप यहाँ से 60 खरीदोगे, रेट क्या होगी, आपका क्रय मूल्य है वो क्या होगा। आज एक ही क्वेश्चन के अंदर टाइम, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, उसके अंदर टाइम ज्यादा लग गया, हालांकि 2-3 चीजें हमने नई नई सीखी हैं। चलिए देखिए, 60 नींबू अगर मैं 2 रुपए में मैं 3 के हिसाब से खरीद रहा हूं, कितने, 2 रुपए में 3 खरीद रहा हूं, 3 नींबू है, उनका 2 रुपए पे करना है, 60 का कितना पे करना पड़ेगा मेरे को, उनका 20 गुना। मैं जब 2 रुपए में मैं कितना, मैं 3 लेकर आ रहा हूं, या मैं ये कहूं कि भैया 3 नींबू का जो मूल्य है वो कितना लग रहा है, 2, 60 का कितना देना होगा, मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करूं, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करूं, 60 नींबू का कितना आएगा, 40 रुपए। मैं रफली कर रहा हूं एक बार, यहाँ ये मतलब शायद ऐसा नहीं बचेगा कि आप, लेकिन मैं बोल रहा हूँ साथ साथ, एक बार ध्यान रखना, इतनी लंबी लैंग्वेज है वो लिखी नहीं जाएगी, ठीक है। यानी पहले वाले जो 60 नींबू है ना, इनका मूल्य कितना लगा हमारा, 40 रुपए। चलिए 60 ये भी खरीदेंगे भैया, 5 नींबू है कि 4 रुपए, 5 को मैं 12 से गुणा करूंगा तभी तो 60 आएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 48 रुपए। दूसरी प्रकार के जो 60 नींबू हैं उनके क्या लगेंगे, आपके 48 रुपए। अब आपको बेचने कितने, 60 और 60 तो एक खरीद लिए, 120 बेचने हैं। 5 रुपए में 6 नींबू कितने हैं, 120 है ना, तो 6 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको 120 आएगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है,
भैया आप कितने में बेचोगे, आप उनको 100 रुपए में 120 है वो बेच दोगे। इनका टोटल करोगे 40 और मैं इनको जोड़ूं तो ये कितना होगा 88 रुपए। कितना होगा, आप 88 रुपए, किसके 88 रुपए है वो 120 का क्रय मूल्य है। ये देखिए ये क्रय मूल्य ही तो था ना, ये दो प्रकार के क्रय मूल्य थे। 60 नींबू का 40 रुपए, दूसरे प्रकार के 60 नींबू उनके 48 रुपए, 60 60 120 नींबू हो गए और 88 रुपए हैं इनके लगे थे। 100 में बेचा है, 12/88 गुणा 100। यहां से भी आप इसको निकाल सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं, बिल्कुल उसी नींबू पे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और लेकर आ रहा हूं। यहाँ मुझे ये कहा जाता है कि मैं इस बार कुछ बड़े वाले नींबू की बात कर रहा हूं। मुझे ये कहा जाता है कि मेरा कुछ नींबू है, मैं 12 रुपए प्रति नींबू, या नींबू तो महंगा नहीं हो जाएगा 12 रुपए में, चलो आप हम इसकी जगह कुछ और सेब संतरा ले लेते हैं। 12 रुपए प्रति संतरे की दर से मैं है वो संतरे बेच रहा हूँ। ये मेरा क्या है, ये मेरा विक्रय मूल्य है। और इसके अंदर मुझे क्या हो रहा है कि भैया 20% की मेरे को हानि हो रही है। हाँ 20% की क्या है, हानि हो रही है। मेरे को 20% लाभ के लिए मेरा विक्रय मूल्य है वो क्या रहेगा। यहां से आपको क्रय मूल्य भी पूछ सकता है, लेकिन इतना फिर मैं एकदम जीरो लेवल का जो क्वेश्चन है शायद ये नहीं पूछेगा। हो सकता है कि इसके अंदर आपको कुछ जैसे ये दे दे कि भैया 20% लाभ के लिए आपका विक्रय मूल्य है वो क्या होगा। देखिए इस प्रकार का जब क्वेश्चन आए ना तो आपको क्या करना है कि भैया 100 रुपए क्रय मूल्य है, 120 रुपए में तो क्या होगा, उसको 20% लाभ हो रहा है और 20% हानि के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना है 80 रुपए। ठीक है, ये क्या है, ये क्रय मूल्य है। या फिर मैं क्या कहूं कि विक्रय मूल्य है, जब उसको ना लाभ हो ना हानि हो तब तो उसका क्या है, विक्रय मूल्य कितना 100 रुपए। मतलब 100 रुपए क्या हो गया क्रय मूल्य, 20% लाभ पर उसको 120 रुपए विक्रय मूल्य होगा और 80 रुपए में बेचे तो उसको 20% हानि होगी। उसको क्या हो रही है 20% हानि कितने रुपए में हो रही है, 12 रुपए में हो रही है। यानी आपका 80 है वो किसके इक्वल आ रहा है, आपकी 80 यूनिट है वो 12 रुपए की इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। यहां से आप क्या करोगे, आपको 120 यूनिट तक लेके जाना है। आप इसको 120 यूनिट तक लेके जाओगे तो क्या करोगे 12/80 और गुणा में क्या है 120। देखिए एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 12/80 और 120 की है, 120 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से काटूंगा 40 दूनी 80 और 40 है 120 और यहां से मैं इसको काटूंगा तो 6 आ गया। मतलब आपको 18 रुपए प्रति संतरा, या हो सकता है कि 18 रुपए प्रति दर्जन नींबू, यहाँ संतरे की जगह दर्जन नींबू लिखा है, कुछ भी है वो यहाँ से आपके लिए लिखा आ सकता है। तो ऐसे कोई घबराने की आवश्यकता है वो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमें बहुत एक आसान सा क्वेश्चन दे रखा है। हमें ये कहा गया है कि भैया 350 रुपए में मैं 100 संतरे खरीद कर लाता हूँ। 350 रुपए के अंदर 100 संतरे खरीद कर मैं उनको क्या कर रहा हूं, मैं डजन के हिसाब से बेच रहा हूं और कितने रुपए खरीद कर 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत हमें निकालना है। 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे जा रहे हैं, यानी सीधा सीधा आप देखना, आपको थोड़ा सा यहां से ना, आपको जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। आपका एक लाइन के अंदर, एक लाइन नहीं ये कहूं कि एक वर्ड के अंदर सॉल्यूशन निकल के आएगा। कैसे निकल कर आएगा, आप क्या करोगे 350 रुपए में 100 संतरे, इसका मतलब एक का मूल्य 3.5, 3.5 रुपए, 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच रहा है। एक दर्जन में 12 यूनिट होती है, मतलब 12 संतरे 48 रुपए में, एक संतरा 4 रुपए का 3.5 में खरीद के ला रहा है, 4 रुपए में बेच रहा है। कितना आएगा 1/2/7/2, ये नहीं सॉरी ये नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, आधा आधा रुपए 1/2 बटे और 3.5 मतलब 7/2 गुणा में 100। वही थोड़ी देर पहले हमने ऐसा कुछ निकाला भी था। तो देखिए मैं यहाँ लिखूं कि भैया एक संतरे का क्रय मूल्य, एक संतरे का क्रय मूल्य कितना है, एक संतरे का क्रय मूल्य आपका आएगा 350/100 बराबर 3.5 रुपए, या 3.5 को 7/2 भी लिखा जा सकता है। मैं यहाँ लिखूं कि एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना है
48/12, एक दर्जन में 12 यूनिट होती है, यहाँ कितना आ जाएगा 4 रुपए। एक ही दर्जन के नाम से अब यहाँ आप क्या कि कंफ्यूज ना हो जाए कि भैया कैसे दिया था और क्या पूछ रहे, इसी के लिए मैंने क्वेश्चन बताया। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, यहाँ से आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि लाभ है, लाभ प्रतिशत कितना होगा 1/2/3.5 लिखूं या 7/2 लिखूं, एक ही बात है। इसको मैं 7/2 रुपए भी मैं लिख सकता हूँ और मल्टीप्लाई में 100 कितना आ जाएगा 100/7 प्रतिशत, 14 से ही 2/7 प्रतिशत है वो, यहाँ से आपका आंसर है वो आ जाएगा। चलिए फटाफट नोट कीजिएगा, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। मैं एक बार यही बता देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन तो मैंने मिटा दिया है और इसी की जगह मैं यहाँ दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक दुकानदार है, वो चीनी लेकर आता है और 2 तरह की चीनी खरीदता है। ऐसा क्वेश्चन हमने प्रतिशत में भी किया था, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन है। एक दुकानदार है, वो 2 तरह की चीनी या चावल जो भी खरीदता है, उनका क्रय मूल्य, पहली प्रकार की चीनी है वो लाता है, मतलब 25 किलो चीनी, 25 केजी चीनी है, वो कितने रुपए में 32 रुपए प्रति केजी की दर से लाता है। चलो भैया दूसरी प्रकार की चीनी है वो क्या है, वो 15 केजी लाता है। चीन लिख दिया गया, ये लो चीनी, ठीक है। 15 किलो चीनी है वो क्या है, वो 36 रुपए प्रति केजी की दर से लाता है। अब हमें ये दिया गया है कि भैया 1 मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, यहाँ क्या आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा। हमें ये पूछा गया है कि उसका जो विक्रय मूल्य है, उसका जो विक्रय मूल्य है वो 40 रुपए प्रति केजी है। तो आप है उसका जो लाभ या हानि प्रतिशत है वो आप मेरे को बताओ। देखिए 32 रुपए में ला रहा है, 36 रुपए में ला रहा है, 40 रुपए में ला रहा है, ये तो छोड़ दो, हानि तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि दोनों को मतलब ऊपर बेच रहा है। ये तो प्रतिशत में हुआ था, प्रतिशत जब हमने पढ़ा था, अनुपात समानुपात हमने पढ़ा था, दोनों तरह के क्वेश्चन, ये इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले अनुपात पढ़ा था तब भी हमने किए थे। उस टाइम क्या था कि 32 में लाता है, 36 में लाता है, 34 में बेचेगा, 35 में बेचेगा, मतलब दोनों के बीच के अंदर है वो मान आ रहा था। इस बार मान है आगे, यहाँ क्या करूंगा, 25 किलो चीनी ला रहा है 32 रुपए में। पहला यहाँ मैं बात करूं कि भैया कुल क्रय मूल्य कितना होगा, 25 गुणा 32। चलो दूसरी क्या है, 15 गुणा 36। यहां से मैं कुल क्रय मूल्य की बात करूं तो कितना आएगा, 25 दूनी 50, जीरो कैरी आएगी आपकी कितनी 5, 25 75 और 5 कितना 80, 800 रुपए तो इस चीनी के दे आया। उसके बाद मैं बात करूं कि 15 छिको 150, जीरो कैरी आएगी 15, 15 थी 45 और 45 और 15 कितना हो गया 60, कितना आ रहा है आपका 1400 रुपए है उसका क्रय मूल्य आ रहा है। मैं बात करूं कि भैया विक्रय मूल्य कितना है, 40 गुणा 40, 40 की, अब मैंने 40 गुणा 40 क्यों लिखा, अब ये देखिएगा, ये एक 40 तो भाव आ गया, दूसरा 40 मैंने क्या लिखा भैया, चीनी कितनी ले आया था 25, 25 और 15 कितनी हो गई, 40 किलो चीनी होगी ना, तो ये कितनी हो गई, उसका विक्रय मूल्य है वो कितना आ रहा है 1600 रुपए। यहां से आपका आसानी से क्या निकल कर आएगा, लाभ प्रतिशत कितना 200/1400, फिर वही निकल कर आ रहा। आज तो आंसर है ना बार बार वही आ रहा है, कितना 100/7%। ठीक है, 6-7 क्वेश्चन किए जिसमें 3 का आंसर आज 100/7 निकल कर आ रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेगा अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करना, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और यार प्लीज क्लास को देखा करें, मात्र आधा घंटे की क्लास होती है, मैं गारंटी देता हूं आपको किसकी, 100/100 की मैथ के अंदर 100 या मैं हो गया 100% की मैं गारंटी आपको देता हूं कि 100% क्वेश्चन है वो जो आपके एग्जाम में पुटअप होने वाले हैं। सब टाइप के क्वेश्चन है वो मैं यहाँ एक एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप मेहनत है वो कितनी करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।